अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, सो ये 3 डायमेंशन फिगर होगा। ठीक, सपोज करते हैं जो स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर है, सो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी वो 3 पॉइंट्स पे निकालनी होगी। पहला पॉइंट होगा आउटसाइड, दूसरा पॉइंट होगा एट द सरफेस, ठीक, तीसरा पॉइंट होगा इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो पहले केस में हम लोग आउटसाइड निकालेंगे। ये जो डेरिवेशन है बेसिकली कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब जो बाहर इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे हमने जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पॉइंट को पी कंसीडर कर लेते हैं। पी क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एलिमेंट होगा दैट इज डिनोटेड बाय डी ए। सो ए और ए में कंफ्यूजन ना हो तो हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को पी से डिनोट कर लिया। नाउ एज वी नो डैट, यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है ई और डी ए का वो क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे जो एंगल आएगा डेट विल बी ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो ये जो डी फाई ई आएगा डेट शुड बी इक्वल्स टू ई डी ए एज थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, सो द फ्लक्स थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस, पूरी सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, फाई ई एंड डेट इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। ई बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए विच इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसी है, स्फेरिकल है। स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप सबको पता होगा। नाउ फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ, जो फाई ई होता है दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम लोग देखें, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया एट एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, नाउ अगर हमें यही चीज निकालनी हो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर,
या स्फेरिकल सेल। सो उस कंडीशन में r इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। मीन्स जो ये पॉइंट है, जो बाहर हमने पॉइंट लिया था जिसकी डिस्टेंस स्मॉल r थी, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे। मीन्स जो स्मॉल r है डेट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल R। सो यहाँ पे जो E का फॉर्मूला हो जाएगा डेट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, जो कैपिटल R था दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक बार हमें बाहर लेना है, एक बार सरफेस पे लेना है और तीसरी बार इनसाइड लेना है। ठीक, अब हम निकालेंगे इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर, सबसे पहला लेक्चर में बताया था कि जो भी कंडक्टर में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज थ्रू इंटायर सरफेस। मतलब सरफेस पे ही होगा, कहीं पे भी चार्ज सरफेस के अंदर नहीं आएगा, तो सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। ई इनसाइड कितनी हो जाएगी, जीरो। आई होप क्लियर है। अब अच्छा, अगर हमें यही वैल्यूज जो निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 और इक्वेशन 4 में, ये हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालनी हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अब चेंज हो जाते हैं पैटर्न, तो फिर क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इन द टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो क्या करेंगे, जो अच्छा यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी। ऑल्दो यहाँ पे जो स्फेरिकल सेल है वो 3 डायमेंशन फिगर है, बट यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट शुड बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज थ्रू द इंटायर सरफेस। सो इन केस ऑफ spherical cell, surface charge density is Q अपॉन A हो जाएगी। सो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा A। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सिर्फ स्फीयर के ऊपर होगा। ठीक है, अगर हम देखें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो सिर्फ कैपिटल R सरफेस के ऊपर होगा। सो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे जो ये टर्म होगा सिर्फ कैपिटल R ही लेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल R है सिर्फ यही रेडियस होगी सरफेस की, ठीक है, स्फीयर की। क्लियर है, यहाँ पे स्मॉल r हम नहीं लेंगे। सो E आउटसाइड अगर निकालें तो E आउटसाइड क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर आया था, स्मॉल r स्क्वायर। सो यहाँ पे Q की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1/4πε0 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E आउटसाइड जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन ε0 R स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर होगा। ठीक है, सो जो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या आ गया, E आउटसाइड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ε0 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हमें E निकालना हो कहाँ पे, सरफेस पे, तो सरफेस पे एट सरफेस कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो गए, इक्वल होते हैं।
सो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पुट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ई ऑन द सरफेस विल बी सिंपली द रेशियो ऑफ सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप इतना क्लियर होगा। सो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू क्लास।